नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शासकीय माध्यमिक शाला शाहजहानाबाद भोपाल में क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक छत के टुकड़े गिरे। क्लास टीचर को थोड़ी बहुत चोट आई और 2 बच्चों को चोट आई। टीचर द्वारा बताया गया कि क्लास में पढ़ा रहे थे, अचानक छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे हम घबरा गए और बच्चों को साइड किया। जर्जर स्कूल की बार बार शिकायत करने के बाद भी नहीं सुन रहा है कोई अधिकारी, ऐसा कहना है क्लास टीचर का। रामनगर कॉलोनी स्थित स्कूल, जो कि ऊंट वाले स्कूल से मशहूर है। अब बच्चे को ज़्यादा नहीं लग पाई बच्चों को। हाँ, उनसे बोलना किनका फोन है? 2 बच्चियों को लग गई। मीडिया से मैम। आपका नाम? मेरा नाम तज़ीन अलवी है। मैं एमएस शाहजहानाबाद में सहायक शिक्षक के पद पर हूँ। कौन सा स्कूल है ये? एमएस शाहजहानाबाद, गवर्नमेंट एमएस शाहजहानाबाद जी। तो मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी और थोड़ा सा वर्क भी कर रही थी साथ में। तो मैं टेबल पे झुकी हुई कुछ लाइनें खींच रही थी पेपर पे, तो इतने में एकदम छत धड़धड़ा के गिरी। पहले मैं ये समझी कि शायद पंखा गिर गया, लेकिन वो फिर मेरे पैर पे भी गिरी और बच्चों के, एक बच्चे के पैर पे और एक बच्चे की पीठ पे गिरी। वो बाकी बच्चे सब कांपने लगे, घबरा गए, रोने चिल्लाने लगे। और बस मालिक का शुक्र है कि हम लोगों की जानें बच गई। बच्चों को ज़्यादा चोट आई है? नहीं, ज़्यादा चोट तो मालिक का शुक्र है कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई, मामूली चोटें आई हैं। बस मेरे भी जैसे पिंडली के नीचे। बच्चों को पेरेंट्स ले गए क्या? जी, बच्चों को पेरेंट्स ले गए। कितना पुराना स्कूल है ये? सर 23 साल से तो मैं इस स्कूल में हूँ। उससे पहले भी यहाँ पे लगता था 4-6 साल पहले से जी। तो ये इसकी मरम्मत के लिए आपने किसी को? मैडम ने कई बार दिया है, पर इस तरफ की मरम्मत नहीं हुई थी, उधर पीछे की तरफ की हुई थी मरम्मत, इसकी नहीं हुई थी। गोविंदपुरा विधानसभा की जुझारू विधायक मंत्री कृष्णा गौर ने शुरू किया अपने क्षेत्र में विकास कार्य। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे राजू लोधी जी, पूर्व विधायक प्रतिनिधि एवं पार्षद आए और मंच में स्थान ग्रहण करें। राजू लोधी। दुनिया में फिर से कि हमारे मंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे भानपुर मंडल में आ रही हैं, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कृष्णा दीदी जिंदाबाद। धारा बहती रहेगी। नाले के निर्माण का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या थी बारिश के समय नाले के निर्माण न होने से हट जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। 1 करोड़ 25 लाख के नाले के निर्माण के बाद निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या लोगों को मिलने जा रही है। मैं वार्ड वार्ड के हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने विधानसभा के चुनाव में बाद हमको दिया है और जो भरोसा हमने आपको
बुलाया था विकास का, उसके भरोसे पर आप 5 वर्ष के लिए विकास का मार्गदर्शन दिया है, जिसकी शुरुआत हमने आज से कर दी है। पूरे 5 वर्ष विकास की धारा ऐसे ही बहाते रहेंगे और लोगों का विश्वास विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार पूरे देश भर में हमारे गोविंदपुरा के एक वार्ड में संचालित हो रही है। अब लगातार एक वार्ड में विकास यात्रा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पात्र हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का यही संकल्प है कि जो पात्र हितग्राही है वो योजना का लाभ लेने से वंचित न रह जाए, और इस दृष्टि से आपकी सरकार आपके द्वार सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के काउंटर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगा रहे हैं। भोपाल में मैरिज ब्यूरो की आड़ में चल रहा था लोगों को ठगने का काम। मैरिज ब्यूरो में काम कर रही युवती ने किया बड़ा खुलासा। कार्य कर रही युवती को सैलरी न देकर की गई उसके साथ मारपीट। मैरिज ब्यूरो के नाम से की जा रही थी कस्टमर से बुकिंग। भोपाल के लालघाटी स्थित पंचवटी कॉलोनी में संचालित किया जा रहा था मैरिज ब्यूरो। पिछले 4 माह से चल रहा था ये मैरिज ब्यूरो आशीर्वाद मैट्रिमोनियल मैरिज ब्यूरो के नाम से संचालित चल रहा था। तो क्या हुआ आज आपके साथ मारपीट की गई है, क्या था पूरा मामला? सर 3 महीने पहले मुझे कॉलिंग के लिए रखा था, जॉब के लिए मुझसे कहा गया था आपको सिर्फ कॉलिंग करना है। मुझे नहीं पता था वहाँ काम क्या होता है। आज जब मुझे काम का पता चला, मैं वहाँ से इनकी ऑफिस छोड़ के जा रही थी। मैंने कहा मेरी सैलरी दो, तो इन्होंने खाली कहा कि 1 से 10 तारीख के बीच में आके ले लेना सैलरी। जब मैं रोड पे आ गई, कुछ नहीं कहा, मैं अपनी बहन को लेके, ये दोनों आई, मेरी बहन पे जानलेवा हमला करा है, बहुत बुरा मारा है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। क्या काम करती थी आप वहाँ पे? मैं कॉलिंग करती थी। किस तरह की कॉलिंग करती थी? शादी भी, मैरिज ब्यूरो की। मैरिज ब्यूरो? हाँ, लोगों को बुलाया जाता था शादी करवाने के लिए, और फिर है ना उन्हें ठगा जाता था 15-15, 20-20 हज़ार रुपए लेके। कब से चल रहा था? सर 4 महीने से चल लिया इनका। कोई रजिस्टर्ड है क्या इनका? कोई रजिस्टर्ड नहीं है, फ्रॉड है, सब टोटल फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा खोल के रखा। कहाँ पर है ये एड्रेस? पंचवटी कॉलोनी में। किस नाम से चलाते थे? सर 4 लोग हैं, चारों में हिस्सा बांटा होता है। किस नाम से चलाते थे? आशीर्वाद मैट्रिमोनियल। करने वाले कौन कौन लोग हैं? तेजपाल, सोनी खान, अनम खान, मोहसिन खान। एक आशीर्वाद मैरिज ब्यूरो की आड़ में कुछ ठगी का काम हो रहा था, जिसको लेकर आज बीच सड़क पर विवाद हुआ और दोनों पक्ष थाने पहुंचे। सब क्या मामला है पूरा? आज 2 लड़कियां, एक अनम खान है और एक समीरन खान, 2 लड़कियां आई हैं जिनके द्वारा बताया गया कि आशीर्वाद मैरिज गार्डन में वहां पर एक मैरिज ब्यूरो है, जिसके संचालक उत्तम सिंह उन्होंने बताया है कि वो उसको संचालित कर रहे हैं। और उनके बाद द्वारा ये भी बताया गया कि उनके पास सर्टिफिकेट भी है उस संबंध में। और वहाँ पर मैरिज ब्यूरो के संबंध में ये लोग, इनके बीच कुछ पैसों को लेन देन की बात हुई है। एक को पैसा प्रॉपर्ली मिला नहीं, तो जिस बात से दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका मेडिकल कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या ठगी का मामला बता रही लड़की का आरोप लगाए कि मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी करते थे लोगों से? अभी ऐसी कोई बात तथ्यात्मक रूप से सामने नहीं आई है। उनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग फ़ोन लगाते थे, कस्टमर्स को फ़ोन लगाते थे, उनको बताते थे शादी के संबंध में मैरिज ब्यूरो जिस तरीके का कार्य करता था उस तरीके का ये लोग बताते थे। अभी उस संबंध में जांच करेंगे, अगर ये बात आएगी तो उस पर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सर जी, सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था है? अभी इस संबंध में अभी उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। जैसे भी वैधानिक दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित युवती का कहना है कि कई कस्टमर से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लिए गए हैं। अब कि इस संबंध में पीड़ित द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया है, अभी बताया नहीं है। केवल अभी मारपीट के संबंध में बताया गया है कि उसको उसकी सैलरी नहीं मिली थी। सैलरी जो 6,000 रुपये मिलती थी उसको पिछले महीने से नहीं मिली थी, इस कारण से उनके बीच में विवाद हुआ था। सर, जहाँ पर ये अगर चल रहा था मामला, और उस जगह को अभी आपने पहुँचाया है? अभी वहाँ पर बताया गया है कि इनके द्वारा वहाँ पर ताला लगा दिया गया है। देखेंगे दस्तावेज वैधानिक है कि नहीं है, वो दस्तावेज भी चेक करेंगे, सर्टिफिकेट चेक करेंगे संबंधित संस्था से, तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो प्रथम दृष्टया में क्या निकल कर आ रहा है? अभी तो प्रथम दृष्टया तो ये है कि सैलरी ना मिलने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था, उस पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। बाकी JS युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बैतूल सोनू ध्रुवे ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राजधानी भोपाल में बैतूल जिले से आए JS युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बैतूल सोनू ध्रुवे के नेतृत्व में आदिवासी पेशा कानून, वन अधिकार कानून लागू कराने, ग्राम सभा को पूर्णतः सशक्त किया जाए सहित अन्य 12 अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तरीका नहीं कि आप आओ, कोई भी आदमी नहीं, आप उनको बुलाइए। मैं उन्हीं के क्लियर बोलवा रहा हूँ।
ऐसा नहीं, लेकिन मिल नहीं पाएंगे आप, और आप नहीं, कोई भी मिल सकता है सर। मुँह उठा के आप मिल लीजिए, मिल कोई नहीं पाएगा। आप लोग दूर से आए यार, परिचय दीजिए आपका परिचय। मैं बिशन लाल कावड़े, जिला बैतूल से। आज आप लोग मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी से, ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने, तो क्या मांगे आपकी और किन मुद्दों को लेकर आज सीएम से मिलने आए थे? पेशा कानून और वन अधिकार कानून लागू किया जाना चाहिए धरातल पर, और इसमें लगभग 8-9 मुद्दे हैं आपके, क्या विडम्बना है कि आपको सीएम से मिलने आना पड़ा? जैसा है कि जो ग्राम सभा का जो पेशा के अंतर्गत किया गया है, उसका धरातल पर सही रूप से नहीं लाया। अभी सीएम से तो मुलाकात आपकी हुई नहीं है? नहीं है। ज्ञापन दे दिया आपको, क्या सोचा मिला आपको वहाँ से? आश्वासन दिया जाए कि ये जल्द से जल्द इनको पूरी करने की कार्रवाई की जाए। अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे आप? 30 दिन के बाद में फिर यहाँ कुछ आगे कदम बढ़ाया जाए। एक मिनट, परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम सोनू दुर्वे है। आज आप लोग एक पूरा मंत्रिमंडल के समूह लेके आप आए हैं भोपाल और ज्ञापन सौंप दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, क्या लग रहा है आपको? हम तो मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि जो हम बैतूल से पैदल चल के आए, पहली बात तो आज 4 दिन हो गए हैं, रात दिन हम लोग पैदल चलते हुए आए एक संघर्ष के साथ। हमें एक अपेक्षा थी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि वो हमारी बात सुनेंगे और हम जो मांगों को लेके आए हमारी मांगें पूरी करेंगे। इस मुद्दों को लेके हम बैतूल से आए थे और हम आशा करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारी परेशानियां हैं, जो समस्या हम लेके आए आवेदन के द्वारा पैदल चलते हुए, वो जल्द से जल्द हमें उसका निराकरण होना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होता है तो हम 1 महीने के अंदर भी पूरा जोरों शोरों से बैतूल से हजारों की संख्या में। अभी जो सरकार बनी है वो आदिवासी नाम पे बनी है, सिलसिले तो आप आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपको अभी आना पड़ गया है, क्या बेटमना आपकी? नहीं, ये तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी आदिवासियों से वोट लेने के लिए तो सब लोग आ जा रहे हैं और टोटल यानी, और उसके बाद वोट लेने के बाद चुनाव जीतने के बाद हमारे घरों की तरफ देखते तक नहीं। आज स्थिति इतनी ख़राब है कि आप गाँव की स्थिति देख सकते हो, रोड इतनी ख़राब है, रोडें नहीं है। और कई ऐसे भी गाँव हैं हमारे यहाँ की जहाँ पुलिया तक नहीं है कि 6-6 महीने कभी बारिश हो जाए तो 6 महीने तक वहाँ से बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। डिलीवरी वाली भाइयों को दिक्कत, जैसे आपने अभी बीच में बारिश के दिनों में एक बुजुर्ग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो मजबूरी उसको खटिया पे डाल के लाया गया, ना वहाँ एम्बुलेंस जा पाती है ना कोई गाड़ी जा पाती है। बीजेपी के पिछले 18 साल से शासन थी कि शासन आ गई है, आपने वोट भी सरकार बना दी आपने, उसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही। नहीं, वजह यही रही कि कुछ ना कुछ ये, अब हमने तो काफ़ी उम्मीदें जताई थी कि भाई शासन बदलने के बाद आदिवासियों का विकास होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 18 सालों में भी हमारा विकास तो नहीं हुआ है, वहीं की वहीं है हम लोग। आपके समाज के लोग जो है शासन में भी हैं और कहीं ना कहीं बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपको तो घूमना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है। अब साहब यही तो समस्या, इसलिए आज हमको बैतूल से भोपाल पैदल चलते आना पड़ा कि आज भी हमारी मांगें नहीं पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं एक तो हम पे झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, झूठे केसों में मुकदमे बनाए जा रहे हैं, दारू केस में बनाए जा रहे हैं। शराब ठेकेदार दारू धराधर लाता है, शहरों से लेके आता है दारू और गांव में बेचता है तो उस पर कोई केस नहीं बनते। शासन प्रशासन इसमें मिली हुई है और हम लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं कि भाई आज हमारा जो समाज आज पीछे जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं कारण, इसका जिम्मेदारी है शासन की है और सरकार की है कि सरकार ही हमारे आदिवासी लोगों को गुमराह किया जा रहा है नशे की हालत में कि वो कोई ना सवाल करे ना जवाब करे। जैसे कि आज 1 से 8वीं तक ऐसी पास करा दिया जा रहा है कि बच्चों को जब पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो क्या सवाल जवाब करेगा, आप देख सकते हो। क्या गया है कि प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं आप लोगों से अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे? जी बिल्कुल सही देखा है आप लोगों ने। देखिए हम इतनी दूर से बैतूल से पैदल चल के आए पद यात्रा करते हुए और हमें यहाँ मुख्यमंत्री भवन में ये बोला जाता है कि कहाँ से मुँह उठा के चले आए। बताइए, कभी ऐसी चलते रहा? हम तो बड़ी उम्मीद के साथ आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी का ने अपना आवेदन लेके अपनी बात रखने के लिए, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन हमें ऐसी बात कर रहा, अपमान किया जा रहा है आदिवासियों को, आप देख ही सकते हो। तभी जो चुनाव आने वाला है, क्या उसमें ये गुस्सा दिखेगा आपको? इस चुनाव में हम उनको बता देंगे कि आदिवासियों की क्या ताकत है। अब इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में हम उन लोगों को बताएंगे कि जो आपने अपमान किया है आज हमारा मुख्यमंत्री निवास के सामने, इसका जवाब हम देंगे। लेकिन देश और प्रदेश सरकार दोनों आदिवासी विकास की काम कर रही है, विकास की बात कर रही है। आप आदिवासियों का कोई विकास नहीं हो रहा, टोटल आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कर रहे हैं और वो कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब चुनाव आता है, जब आ जाते चुनाव, आने के बाद चुनाव चले जाता है फिर नहीं आते। 10 की दारू
और 5 के चकने में खरीदने वाला काम चल रहा है। ये तो देख सकते हो आप, हर जगह आदिवासियों को ज़बरदस्ती दारू थमाई जाती है हाथ में। 500 का नोट दे रहे, कोई 1000 का नोट देता है वोट लेने के लिए, और रिश्तेदार बन के आते हैं कि अरे मेरे दादा मेरे काका करके आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। बाद में आदिवासी तो क्या होना है, शुरू में अच्छे सपने दिखाते हैं, देख सकते हो आप लोग। कोई बोलता है भाई और बहनों 15 लाख आएंगे। आदिवासी समूह एक आया हुआ है राजधानी में, और सीएम मुल्का से बात करने ज्ञापन भी सौंप दिया है। कहीं ना कहीं आदिवासियों पर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। सरकार जहाँ इनकी खूब प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन वही अत्याचार भी बढ़ रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ऐसा कि मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, बगैर आदिवासियों की यहाँ सरकार नहीं बनती, और सरकार जब बनाने का टाइम आता है तो सभी लोग आदिवासी को हाथ पर जोड़ते हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री बात करते हैं। उसके बावजूद जब आदिवासी समाज ने चुन के इनको सरकार बना के दी है, आज उनके अधिकारी बोलते हैं कि मुँह उठा के चले आए। तो कई ऐसे अपशब्द जो होता है जो समाज को बड़ा लज्जित करता है। इन लोग को कम से कम मुख्यमंत्री शासन के यहाँ मुख्यमंत्री आवास से ऐसे अधिकारी हैं जो इस टाइप से बात करते जनता से, जिससे सरकार की छवि खराब होती है, मुख्यमंत्री महोदय की छवि खराब होती है। तो लगातार कहीं ना कहीं आदिवासियों का दोहन, शोषण और उनके साथ बदसलूकी होती है। आदिवासी समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आज राष्ट्रपति पद पर भी आदिवासी है, उसके बाद भी आदिवासी अपने अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए आज भी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो ये इसको क्या लगता है, किस रूप में देखते हैं आप? हम इस रूप में देखते हैं कि अभी चुनाव ठीक पहले पैसा एक्ट लागू किया गया, परंतु अभी हाल ये है कि धरातल पर पैसा एक्ट कुछ लागू नहीं हुआ है। जो कि हम लोग का ये था कि पैसा एक्ट यदि लागू होता है तो ग्राम सरकार मजबूत हो, परंतु ग्राम सरकार के तहत जो ग्राम समितियां होती जो काम करती है, वो ग्राम समिति किसी भी योजना के निर्णायक भूमिका में नहीं है। हमारा ये कहना है कि ग्राम समिति को मजबूत किया जाए और गांव में जो भी प्रोग्राम बने, जो भी कार्यक्रम बने, जो भी एस्टिमेट बने, उसको ग्राम समिति के पहला अधिकार होना चाहिए। और वहाँ भी जो भी नियुक्ति हो या पुलिस थाने की वारदात के भी मामले होते हैं आदिवासियों के ऊपर उसमें ग्राम समिति का पहल जरूरी है। उसमें मुख्य रूप से अभी लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, उसमें भी आदिवासी ही कोई आगे रखा जा रहा है। उनकी बात की जा रही है, उनके अधिकार की बात की जा रही है, उनके विकास की बात की जा रही है, लेकिन ज़मीन पर देखने में कुछ भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही बात है कि आदिवासी की बात लोग करते हैं, पर आदिवासी मिलता कि आज भी ये बच्चे चल के आए हैं बैतूल से पैदे करके, तो कहीं कहीं उनके मन में दर्द है। और उनका ये था कि शायद नया मुख्यमंत्री बना है और उससे हम मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे तो शायद हमारा निराकरण जल्दी होगा। उसमें एक महिला भी है, महिला भी अपने अधिकार की बात कर रही है, लेकिन उसको सुनने के लिए कोई किसी पास टाइम नहीं है, समय नहीं है किसी के पास। अब समय तो ये सरकार खुद तय करे कि आदिवासियों से मिलना चाहती है कि नहीं मिलना चाहती है, वोट चाहती है कि नहीं चाहती है, ये खुद सरकार तय करे। आदिवासी तुमको वोट दे रहा है, सरकार बना रहा है लगातार, प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक उनके पास एक ही मंत्र चलता है, आदिवासी। लेकिन हकीकत में वास्तव में आदिवासी को कोई आदिवासी की सुनवाई आज 76 साल हो गए। यदि देश में आदिवासी को पूर्ण अधिकार मिल जाते तो आज हम लोग को पदयात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें लगातार कांग्रेस जितनी दोषी है उतनी वर्तमान सरकारें भी लगातार हर प्रदेश और देश में दोषियां हैं जो अधिकार आदिवासी को नहीं दिला पाई। क्योंकि हमारे समाज जब 85 बोलते हैं, 85% जब आदिवासी SC ST के साथ चुन के जाता है तो वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो तरीके से आदिवासियों के पक्ष में लेते हैं, जिसका पूरा लाभ ये पार्टियाँ उठाती हैं पूरे स्तर पर। तो मानते हैं कि जो आदिवासी के जो नाम के पर जो लोग नेतागी कर रहे हैं वो आपकी बात वो रखते नहीं है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये लोग इस तरीके से अपनी बात रखे होते तो आज आदिवासी बहुत आगे होते। हम भी आदिवासी, हमारी बात सुनवाई नहीं होती। अब आप बोलिए, आप हमारी आदिवासी बहन है। भोपाल दक्षिण पश्चिम के लोकप्रिय विधायक माननीय भगवान दास सबनानी ने वार्ड क्रमांक 26 के सूरज नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होकर व्यासपीठ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। श्रीमद् भागवत कथा पाठ चल रहा है। हरिओम जी महाराज जी के श्रीमुख से व्यासपीठ से आपको का श्रवण पान कराया जा रहा है। निश्चित रूप से आप सभी भाग्यशाली हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं जब ऐसे आयोजनों में उपस्थित होते हैं। आज हमारे बीच में यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता जोरीलाल खड़गैया जी, राजमौली उइके जी, हमारे पार्षद जी नीलन नारायण जी, राकेश खड़गैया जी, नरेश सिंह ठाकुर जी, जी जीवन महाराज जी कहाँ है? अच्छा, जीवन जी कब आ गए? हमारे बंजारा जी यहाँ पर से सभी मुखिया जी भी है ना, इधर भी है ना, चलो ठीक है। प्रकाश जी, किशन जी, सुरेश जी, उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित और ऊर्जा देने का काम करती है। आपका वंदन है, अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने शुक्रिया बोलिए। राधे राधे, बिहारी लाल की हिंदू
काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का स्वागत करते हुए, बाकी बिहारी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां विधायक महोदय के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। बड़ा गर्व, गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री और दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब श्री भगवान दास सबनानी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। आप सबसे आग्रह जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री हरिओम शास्त्री जी भी के मुखारबिंद से आज तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा कृष्ण जन्मोत्सव हमको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद आदरणीय गोरेलाल बड़गैया जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री महेश जोशी जी, क्षेत्रीय पार्षद राजमणि उइके जी, राकेश सरवैया जी, जय सिंह मारन जी, सुधीर पाठक जी, प्रकाश बंजारा जी, किशन राठौर जी, सुरेश राठौर जी, पंडित जी हमारे रंजीत पटेल जी, आदरणीय चाचा जी से आग्रह गोरेलाल बड़गैया जी कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। कमलेश बड़गैया जी, सभी हमारे ठाकुर साहब। आज के इस पावन और पवित्र अवसर पर मैं ज्यादा विलंब न करते हुए आदरणीय भाई साहब श्री भगवान दास सबनानी से आग्रह करता हूं कि वो इस धार्मिक और पावन अवसर पर दो शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय भाई साहब श्री